इस वीडियो में हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर हम लोग पदार्थ की दूसरी अवस्था द्रव अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले में हम लोगों ने ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा था। हम कुछ वस्तुओं के उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लोग जल लेते हैं, खाना पकाने वाला तेल लेते हैं, हम लोग सरसों तेल या रिफाइंड ऑयल कोई भी ले सकते हैं। हम लोग दूध लेते हैं, जूस लेते हैं और कोई कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हैं। ठीक है, इन सबको हम लोग लेते हैं और एक बर्तन लेते हैं और इस बर्तन में हम लोग क्या करते हैं ना कि 50 ml का निशान लगा लेते हैं। एक बर्तन इस तरह का, कोई एक बर्तन दूसरे आकार का, इसमें भी हम लोग 50 ml का निशान लगा लेते हैं। कोई बर्तन इस तरह का है और इस बर्तन में भी हम लोग 50 ml का निशान लगा लेते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं ना कि प्रत्येक बर्तन में जल एक एक बार करके डालते हैं और देखते हैं कि जल के आकार में क्या परिवर्तन हुआ। वैसे हम लोग तेल को भी हर एक बर्तन में डाल के देखेंगे कि तेल के आकार में क्या परिवर्तन हो रहा है, दूध और जूस के आकार में क्या परिवर्तन हुआ। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो चारों पदार्थ हम लोगों ने लिए, जिनको हम लोगों ने अलग अलग बर्तनों में डाला, इन चारों पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग फर्श पर क्या करते हैं, गिराते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब फर्श पर गिरा के हम लोग देखते हैं क्या होता है और क्या करते हैं एक और काम कि जब हम लोगों ने ये दो काम कर लिया, एक तो अलग अलग बर्तन में डाला और सबकी 50 ml मात्रा डाली, फर्श पर गिरा के देखा, और हम लोग क्या करते हैं, ये जो जल है ना उसको हम लोगों ने इस बर्तन में लिया था, इस बर्तन से हम लोग क्या करते हैं, ये जो बर्तन है इसमें हम लोग जल को डालकर देखते हैं। फिर इस बर्तन से हम लोग क्या करेंगे, जल को इस बर्तन में हम लोग डालकर देखते हैं और हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या होता है, क्या ये जल आसानी से एक बर्तन से दूसरे में चला जाता है। वैसे ही हम लोग दूध के साथ भी करेंगे और देखेंगे क्या दूध भी इतनी ही आसानी से एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जा रहा है। इसके अलावा हम लोग शहद भी ले सकते हैं और देखते हैं कि क्या ये आसानी से एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जा रहा है। इसको क्या फर्श पर गिराने से ये बह रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, और किसी बर्तन में अगर डाल रहे हैं शहद को तो इसके आकार में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग जब ये सारा ऑब्जर्वेशन करेंगे ना तो हम लोग पाएंगे कि ये सारे जो पदार्थ हम लोगों ने लिए ना, इनका कोई आकार नहीं होता। आकार नहीं होता, क्या नहीं होता, निश्चित नहीं होता। निश्चित का उल्टा हो गया अनिश्चित। तो इनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन इनका जो आयतन है ना, यानी कि कितना जगह घेरेंगे, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो ये ऐसे पता चला क्योंकि हम लोग पानी को, जल को जिस बर्तन में डाले वो उसी का आकार ले लेता है, तो इसीलिए इनका आकार क्या होता है, निश्चित, और जिस बर्तन में डालें ये उसी का आकार ले लेते हैं। यानी कि इनका आकार अनिश्चित है, हमेशा क्या होता है, ये बदलता रहता है, लेकिन आयतन फिक्स्ड है, ये निश्चित रहता है। इनमें और क्या होता है कि बहाव का गुण होता है। तभी अगर हम लोग ये बर्तन में पानी है ना, इसको नीचे गिराएं तो ये पानी ऐसे बहने लगता है। इनमें बहाव का गुण होता है। ये दृढ़ नहीं होते, ये क्या होते हैं, तरल होते हैं। तो इन गुणों वाले जो पदार्थ की अवस्था है ना, ये पदार्थ की अवस्था क्या कहलाती है, द्रव अवस्था कहलाती है। तो द्रवों की पहचान क्या है कि इनका आकार निश्चित नहीं होता, ये आकार बदलते रहता है, आयतन निश्चित होता है, इनमें बहाव का गुण होता है और ये क्या होते हैं, तरल होते हैं। अब ये द्रव अवस्था के बारे में हम लोग कुछ और जानेंगे। द्रव अवस्था जो है ना पदार्थों की, इसमें कई सारे पदार्थ जो है घुल जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग जल लेना तो इसमें ठोस चीनी घुल जाता है। इसी द्रव अवस्था जल में क्या होता है, गैसें भी घुल जाती हैं। यानी कि इस द्रव अवस्था में ये ठोस का विसरण हो सकता है, इसी द्रव अवस्था में गैस का भी विसरण हो सकता है। अब होता क्या है कि हमारे वातावरण में कई सारी गैसें हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन, और अगर प्रकाश संश्लेषण वाले सजीव हुए ना, पेड़ पौधे, उनके लिए ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो वातावरण की गैसें हैं ना, ये क्या करती हैं कि ये जल में H2O है, जल का सूत्र,
ये क्या होती हैं, जल में घुल जाती हैं और फ़ायदा किसको पहुंचता है, जल में रहने वाले जीवों को, जैसे मछलियों को। अब जल में ऑक्सीजन घुल गया तो मछलियों को ये ऑक्सीजन जल से ही मिल जाएगा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुल गया तो जो पौधे होते हैं जल के अंदर रहने वाले, उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। एक और बात कि अगर हम द्रवों में विसरण की बात करें, द्रवों में विसरण, तो द्रवों में विसरण जो है वो क्या होता है, ये ठोस पदार्थ की तुलना में तेज़ी से होता है। क्यों होता है, क्योंकि ठोस की तुलना में तेज होता है इनमें विसरण। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो द्रव के कण हैं ना, ठोस की तुलना में द्रवों के कणों में क्या होता है, किसी द्रव का जो कण है इनमें ठोस की तुलना में, हमेशा ध्यान रखना है, ठोस की तुलना में कम आकर्षण बल होता है। यानी कि इन कणों के बीच का जो आकर्षण बल है जिससे ये बंधे रहते हैं वो ठोस की तुलना में कम होता है। और क्या ज़्यादा होता है ठोस की तुलना में, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस के कणों की तुलना में ज़्यादा होता है। और इससे क्या होता है, रिक्त स्थान ज़्यादा है ना, तो इनके कणों की गति क्या होगी, कण की जो गति है, गतिज ऊर्जा है, गतिशीलता, ये ठोस की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अब क्योंकि इनके पास रिक्त स्थान ज़्यादा है, गतिशीलता ज़्यादा है, तो द्रव के कणों में क्या होता है, विसरण भी तेज होता है। जबकि ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, गतिशीलता भी उनकी कम होती है, तो विसरण भी ठोस जो अवस्था है उसमें बहुत कम होता है। और क्या है, इस तरह से हम लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो द्रव है उसमें कोई ठोस घुल सकता है, यानी उसका विसरण हो सकता है। द्रव में गैस का भी विसरण हो सकता है और द्रव में द्रव का भी विसरण हो सकता है। कैसे, द्रव में ठोस हम लोग रोज़ बनाते हैं चाय, चाय में हम लोग क्या करते हैं, जल लेते हैं और उसमें हम लोग मिलाते हैं चीनी, और चीनी क्या हो जाता है, द्रव, यानी कि जल में घुल जाता है। तो द्रव में ठोस का विसरण हो गया। हम लोग द्रव में द्रव का भी विसरण देख सकते हैं। कैसे, हम लोग नींबू शरबत बनाते हैं, नींबू पानी, जल लेते हैं और उसमें हम लोग नींबू का रस मिलाते हैं। नींबू का रस क्या है, वो भी द्रव है और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। हम लोग द्रव में गैस का भी विसरण देख सकते हैं। द्रव है जैसे कि जल, इस जल में वातावरण की गैस जैसे ऑक्सीजन और CO2 घुल जाती है और ये जलीय जीवों को उपलब्ध होती हैं। तो द्रव में ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों का ही द्रवों में विसरण क्या है, संभव है। और इससे बहुत सारे सजीवों को फ़ायदा आता है, हम लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे चाय पीने को मिल रहा है, नींबू पानी हम लोगों को पीने को मिल रहा है। अगले वीडियो में हम लोग पदार्थ की गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे।